अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री भगवान की पावन अमृतमयी कथा। आप सभी आए हुए भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबको जय श्रीमन नारायण। जोर से जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? सदा भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आप सदा सुखी स्वस्थ रहें। भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान की कृपा से पूज्य दद्दा श्री देव प्रभाकर शास्त्री जी जैसे महापुरुष क्षेत्र को प्राप्त हुए, और भैया श्रीमान संजय पाठक जी, आशुतोष राणा जी, आप जैसे भले लोग दद्दा जी की सेवा में रहे, और दद्दा जी के द्वारा धर्म का, आध्यात्म का प्रचार हुआ, और भैया संजय पाठक जी के द्वारा इस जिला को, इस क्षेत्र को आध्यात्मिकता की प्राप्ति तो हुई, भौतिकता की भी प्राप्ति हुई। भगवान की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे, यही मंगल कामना है। सभी लोग शांत रहेंगे तो कुछ चर्चा करेंगे। भाई साहब थोड़ा इसको ठीक कर दो, आज क्या सिस्टम है। प्रिय भक्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे भगवान की करुण कृपा की। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। मूक होहि बाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। भगवान कितने करुणामय दयालु हैं। आप कितने लोग जान समझते हैं कि भगवान दयावान है? कितने लोगों को पता है कि भगवान बड़े दयालु हैं? अच्छा ये बताओ, भगवान दयालु हैं कि नहीं? हाँ या ना? जोर से। आपको दया करके क्या दिया भगवान ने? क्या आपको क्या दिया भैया, सफेद शर्ट वाले भैया? भगवान दयालु हैं कि नहीं? क्या दिया आपको दया करके? क्या क्या? भगवान बहुत दयालु हैं, पर भगवान ने आपको क्या दिया दया करके? क्या दिया? दादाजी आपको क्या दिया? टोपी वाले दादाजी क्या दिया? भगवान इतने दयालु हैं कि हम 84 लाख योनियों में भटक रहे थे, भगवान ने 84 लाख योनियों से निकाल कर हमें सुंदर सा मानव का शरीर दे दिया। ये भगवान की बड़ी दया है। हम मनुष्य बनने के योग्य नहीं थे, हमें दे दिया मानव तन। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हम भटक रहे थे 84 लाख योनियों में, भगवान ने क्या किया? दया की, कृपा की, और मानव का शरीर दे दिया। पीछे वाली मैया शांत रहो मेरी माँ। कितने लोग शांति से सुन रहे हैं और कितने लोग शोर कर रहे हैं? शोर ना करो मेरी माँ, चुप ही टाप रहो, शांति से सुनो। भगवान बड़े दयालु हैं, आपको दया करके मानव का चोला दिया, शरीर दिया। अच्छा एक बात बताओ, भाग्य कर्म करते हो ना तो भाग्य बनता है। अच्छा ये बताओ, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? लाल मैया, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा है? लोग कहते हैं ना कर्म करो, कर्म पूजा है। ये भैया बताएंगे हमारे चश्मा वाले, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? आप किससे बड़ा मानते हैं भाई साहब? आपसे पूछ रहे हैं, हाथ बांधे बैठे वैसे। कौन बड़ा? कर्म। कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? जो कर्म को बड़ा मानते हैं वो हाथ उठाएं। कर्म को कितने लोग श्रेष्ठ मानते हैं? क्या बड़ा? कर्म। अब जो धर्म को बड़ा माने वो हाथ उठाएं। कर्म को बड़ा मानने वाले ज्यादा हैं। क्या बड़ा है, कर्म की धर्म? कर्म वाले फिर से उठाएं हाथ। अच्छा क्या बड़ा है? कर्म। कर्म भाई साहब, कर्म बड़ा है। चलो एक बात बताओ, यदि कर्म बड़ा है तो कसाई गाय काट रहा है, वो अपना कर्म ही तो कर रहा है। बकरा काटने वाला कर्म ही तो कर रहा है। शराब पीने वाला अपना कर्म ही तो कर रहा है। चोर चोरी करता है, बोलता है मेरा कर्म ही यही है। अब बताओ, कसाई का गाय काटना, क्या यह कर्म श्रेष्ठ है? उत्तर दो। शराबी का शराब पीने वाला कर्म श्रेष्ठ है? उत्तर दो। रावण ने सीता मां को चुराया, उसने कर्म ही तो किया। क्या रावण का कर्म श्रेष्ठ था? उत्तर दो, उत्तर दो।
क्या दुशासन ने द्रौपदी के कपड़े उतारे? कर्म ही तो किया उसने अपना। क्या वो कर्म श्रेष्ठ था? कर्म बड़ा नहीं होता। कौन सा कर्म बड़ा है और कौन सा कर्म छोटा है? आटा रोटी बनाने से पहले आटे को चलनी से चाला जाता है कि नहीं? तो कर्म जरूर करने चाहिए, और जो करने योग्य कर्म नहीं है वो नहीं करने चाहिए। हाँ या ना? अच्छा, कुछ कर्म ऐसे हैं जो करो और कुछ कर्म ऐसे हैं जो मत करो। सही है कि गलत है? अच्छा, कौन बताएगा कि ये कर्म करो और ये कर्म ना करो? कौन बताएगा? जोर से। राम जी ने जो कर्म किए वो कर्म धर्म से भरे थे, धर्म युक्त थे या नहीं? उत्तर दो भाई साहब, उत्तर दो। रावण के कर्म में धर्म था क्या? राम के कर्म में धर्म था क्या? बोलो बोलो। हाँ, राम के कर्म में धर्म है और रावण के कर्म में धर्म नहीं है। जिस कर्म में धर्म जुड़ा होगा, जो धर्म युक्त कर्म होगा, वही कर्म बड़ा कहलाया जाएगा। कोई भी कर्म बड़ा नहीं होता। यदि आप कह देंगे कर्म बड़ा है, तो फिर कसाई कहेगा कि मेरा कर्म पाप क्यों है? मेरा कर्म भी तो श्रेष्ठ होना चाहिए। कसाई के कर्म में धर्म है क्या? उत्तर दो। कसाई के कर्म में धर्म है क्या? इसलिए कसाई का कर्म श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए कर्म श्रेष्ठ नहीं है, धर्म श्रेष्ठ है। धर्म जो कहता है वो कर्म करना ही श्रेष्ठ कर्म है, और धर्म मना करता है ये मत कर, वो नहीं करना ही धर्म है। आपने यदि धर्म की आज्ञा नहीं मानी तो आपका कर्म आपको पाप की ओर ले जाएगा। रावण का कर्म रावण को पापी बना दिया कि नहीं? दुशासन के कर्म ने दुशासन को पापी बना दिया कि नहीं? क्योंकि उनके कर्मों में धर्म नहीं था। आपसे बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है कि कोई भी ऐसा कर्म मत करना जिसमें धर्म ना हो। जब आप किसी दोस्त से बात करते हो तो आप क्या कहते हो? भाई साहब, आपने मेरे से 5,000 रुपये लिए। आपने कहा भैया हमारे को 5,000 की ज़रूरत है, ज़रा 5,000 दे दो। आपने 5,000 रुपये किसी को दे दिए। उसने कहा मैं 1 महीने बाद लौटाऊंगा। अब आपने 2 महीने बाद उसको फ़ोन किया कि भाई साहब पैसे 5,000 दिए थे, वापस कर दो। तो वो क्या कहता है? भाग जा रहा हूं क्या? खाके भाग जाऊंगा क्या? अब बताओ, क्या उसका इस प्रकार उत्तर देना धर्म है? उत्तर दो भैया, क्या उस व्यक्ति का इस तरह का उत्तर देना धर्म है? आप क्या कहोगे? आप कहोगे भैया हमने आपकी मदद की और अब हम मांग रहे हैं, आप नहीं दे रहे हो, जो आप कर रहे हो क्या वो धर्म है? आप यही तो कहते हो भाई साहब जो आप कर रहे हो, जरा ईश्वर को डरो। क्या बोलते हैं? अरे धर्म को डर भाई, ईश्वर देख रहा है तू जो कर्म कर रहा है उस कर्म में धर्म है कि नहीं। इसलिए कहता हूं, रावण के पुतले क्यों जलाए जाते हैं? क्योंकि रावण के कर्म में धर्म नहीं था तो पुतले जलाए गए, और राम के कर्म में धर्म था। इसलिए जो करना साहब वो धर्म युक्त कर्म करना, वरना कर्म ही नहीं करना चाहिए। गीता कहती है कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म करना चाहिए। हमारे सनातन में कर्म को बड़ा मानते हैं, पर आप लोग आधी बात सुनते हो। ट्रक के पीछे लिखा रहता है कर्म ही पूजा है, बस आप इतना पढ़ लेते हो और आप कहते हो कर्म ही पूजा है, कर्म ही श्रेष्ठ है। नहीं साहब, कर्म श्रेष्ठ है तो बताओ, चोर का चोरी करना ये कर्म श्रेष्ठ है क्या? शराबी का शराब पीना यह कर्म श्रेष्ठ है क्या? ओ मोबाइल वाले भैया मत चलाओ मोबाइल सरकार। अब मुझे आप लोग बताइए क्या बड़ा है, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? सुनो, धर्म युक्त कर्म बड़ा। कौन सा कर्म बड़ा? धर्म युक्त कर्म। आप लोग जरूर देखिएगा कि आप लोग जो कर रहे हैं वो धर्म है या नहीं। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म चला गया तो भाई बचा क्या? इसलिए मेरी माँ आपसे मेरी विनती है, धर्म को बचाए रखिएगा, और जिसके अंदर धर्म है उस पर कृपा है। अच्छा एक बात बताओ, आपके भाग्य में जो है, आप रोटियां खाते हो, कुछ लोग कहते हैं हम तो अपने भाग्य की खाते हैं। आप कितने लोग अपने भाग्य का खाते पीते हो? हाथ उठाओ। कितने लोग अपने भाग्य का खाते पीते हैं? भाग्य का पहनते, भाग्य का ओढ़ते, भाग्य का जीवन जीते। कितने लोग आप भाग्य पर निर्भर हैं? हाथ उठा के बताइए। भाग्य है? चलो बताओ, भाग्य से ऊपर क्या होता है? भैया बताओ, भाग्य से बड़ा कौन? आप बोलते रहेंगे हमें अच्छा लगेगा। भाग्य से बड़ा कौन बताओ? मैया बताएंगे, मेरी माँ। कौन? कर्म, धर्म। धर्म की बात हो गई, कर्म की बात हो गई, अब हम भाग्य की बात कर रहे हैं, ये विषय अलग है। बताओ भाग्य से बड़ा क्या होता है? भाग्य से बड़ी होती है कृपा। क्या होती है? जोर से, क्या बड़ी है? अच्छा बताओ, विभीषण के भाग्य में क्या लंका का राजा बनना लिखा था?
विभीषण के भाग्य में लंका नहीं थी, वो तो राम की कृपा से विभीषण को लंका प्राप्त हो गई। सही है कि गलत है? विभीषण के भाग्य में तो रावण के लात खाने लिखे थे, और जो भाग्य में नहीं है वो भी कृपा करके प्रदान कर देंगे, ये राम की कृपा है। अच्छा बताओ, सुग्रीव के भाग्य में तो बाली के लात खाने लिखे थे, लेकिन जब सुग्रीव राम की शरण में गए और राम की कृपा हुई, तो राम की कृपा से सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया कि नहीं? सच बताओ, भाग्य था विभीषण का कि कृपा थी? आप लोग बताओ, उत्तर दो। कृपा थी। आप लोग बताओ, आप पर भगवान की कृपा है कि आप पर आपका भाग्य है? अरे भाई, मेरे भाग्य में तो भूख से मरना लिखा था, लेकिन भगवान की कृपा हुई तो आप सबकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। ये कृपा नहीं तो क्या है? इसलिए साहब, मैं भाग्य की रोटियां नहीं खाता, मैं तो भगवान की कृपा की रोटी खाता हूं। सच बताना, सुदामा के भाग्य में तो भीख मांगना लिखा था, सुदामा के भाग्य में फटे पुराने कपड़े पहनने लिखे थे, सुदामा के भाग्य में गरीबी थी, पर सुदामा जब भगवान कृष्ण के पास गए और प्रभु की कृपा हुई तो सुदामा धन धान्य से परिपूर्ण हो गए कि नहीं? वो भाग्य था कि कृपा थी? उत्तर दो। सुदामा गरीब थे, 4 मुट्ठी चावल लेकर गए, प्रभु ने 1 मुट्ठी ग्रहण कर लिया और सुदामा के नगर को विश्वकर्मा को भेजकर धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। आप ही बताइए, सुदामा का भाग्य है कि सुदामा पर कृपा है? क्या है? इसलिए कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इसलिए साहब, भाग्य के भरोसे ना बैठा करो, भगवान की कृपा प्राप्त होगी तो सब कुछ होगा। अब आप लोग मुझे बताओ कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है? कृपा हुई सुदामा पर, कृपा हुई विभीषण पर, कृपा हुई केवट पर। कृपा किस पर हुई? अरे कृपा हुई जटायु पर। किस पर हुई? जटायु को राम जी ने अपनी गोद में उसका सिर रखा और राम की गोद में प्राण गए जटायु जी के। जटायु का अंतिम संस्कार स्वयं भगवान ने किया। ये जटायु का भाग्य था कि जटायु पर कृपा थी। अच्छा, कृपा से सब कुछ मिला। अब मुझे आप लोग बताओ कि कृपा कैसे मिलती है? कृपा के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हरी मैया बताएंगी। हम हाँ बताओ, हरी मैया बताओ मेरी माँ, कृपा के लिए क्या करना पड़ेगा? किस पर कृपा होती है? इतना देर ना लगाओ मेरी माँ, मैया बता दो मेरी माँ। कृपा पाना हो, कितने लोग कृपा पाना चाहते हैं भगवान की? बताओ कैसे मिलेगी? कैसे? जैसे कैसे हैं? भरोसा? कुछ लोग कह रहे हैं भरोसा, कुछ कह रहे हैं विश्वास, कुछ कह रहे हैं भक्ति। ये सब सही है, विश्वास, भरोसा, भक्ति सब सही है, पर कृपा कब होगी? अच्छा एक बात बताओ, एक कुत्ता है, कुत्ता, और आपके द्वार पर आने लग जाए एक कुत्ता। आज आपके द्वार पर एक कुत्ता बैठा है तो आप उसे आज इग्नोर कर दोगे, भाग। लेकिन कल भी वही कुत्ता बैठा, आप शायद कल भी चल चल भगा दो, हट हट। लेकिन परसों भी वही कुत्ता आपके द्वार पर बैठेगा तो आप क्या करोगे? उत्तर दो। उसे एक रोटी दोगे कि नहीं? बोलो हाँ। और यदि वो कुत्ता रोज आपके द्वार पर आने लगा तो आप नियम बना लोगे कि आप उसे जरूर रोटी दोगे। क्यों? सही है? बोलो हाँ। जबकि उस कुत्ते से आपकी कोई जान पहचान, लेकिन वो कुत्ता यदि आपका द्वार पकड़ ले तो आप भी उस पर कृपा करने लग जाते हैं। बस मेरी माँ, जैसे कुत्ता आपकी चौखट पे आके केवल बैठ गया, ऐसे आप भी भगवान की शरण में चले जाइए। बस जब जाएंगे तो कृपा होनी शुरू हो जाएगी। कृपा कब होगी? जब आप भगवान की शरण में जाओगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं मैं कृपा करने को तैयार हूं, तू मेरी शरण में तो आ। अच्छा एक बात बताओ, राम जी ने विभीषण पर कृपा कर दी, क्या रावण पर कृपा नहीं करते राम? अरे रावण पर भी कृपा कर देते। एक बार रावण राम की शरण में तो जाता। विभीषण पर कृपा हुई कब? जब विभीषण शरण में आए। रावण भी आता, कृपा हो जाती। कर्ण भी शरण में आता, कृपा हो जाती। दुर्योधन भी शरण में आता, कृपा हो जाती। पर ये वो अभागे लोग हुए कि जो भगवान की शरण में गए ही नहीं। आप ऐसे अभागे ना बनना मेरी माँ। आप अपने परिवार के सहित नाथ सकल, बोलो मेरे संग एक चौपाई गाओ, बोलो नाथ, बोलो नाथ, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आप सब कहो, बोलो हे नाथ, ये परिवार आपका। बोलो हे नाथ, ये परिवार
आपका व्यापार, आपका ये दास, ये दासी आपकी, हम आपके। अच्छा ये बताओ, आप किसके हो? सच बताओ, आप किसके हो? जब आप भगवान के हो तो अपने आप को भगवान के हवाले कर क्यों नहीं देते? अच्छा ये बताओ, अर्जुन ने अपने आप को किसके हवाले कर दिया? शिष्यस्तेहम्। अर्जुन ने अपने आप को श्री कृष्ण के हवाले कर दिया, और जैसे ही कृष्ण के हवाले किया, अर्जुन महाभारत जीत गए कि नहीं? अरे जीत और हार हमारी नहीं है, ना मैं जीतता ना मैं हारता। भगवान देखते हैं कि धर्म किशोर है, उस तरफ को जिता देते हैं। बस आपको क्या करना है? अर्जुन की तरह शरणागति करनी। अर्जुन प्रभु की शरण में गए तो जीत गए। आप भी जाओ ना भगवान की शरण में। सच बताओ, आप किसके हो? आप किसके हो मैया? अच्छा आपका कौन है बताओ? इस संसार में आपका क्या है? है कुछ आपका? क्यों भैया, आपका कुछ है? है। एक चीज मेरी है, हे नाथ सब तेरी, हे प्रभु सब आपका। लेकिन मीराबाई क्या कहती हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। बस हे प्रभु सब कुछ आपका है, एक आप हैं कि मेरे हैं। बस इतनी सी बात जान लो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग, आप स्वयं बताइएगा, आप में से कितने लोगों के बेटा बेटी हैं? जिसके पास बेटा बेटी है वो हाथ उठाएं। कितने बेटे हैं आपके? एक आपका ही बेटा है? कंफर्म है? कितने बेटे हैं आपके? आपके ही हैं? कंफर्म है? मैया आपके कितने बच्चे हैं? आपके ही हैं? कंफर्म है? अच्छा ये बताओ, आपके बच्चों में आपकी हिस्सेदारी कितने परसेंट है? आपका शेयर कितने परसेंट है? बताओ। हम लोग कितने दावे से कहते हैं कि ये बच्चा हमारा है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं जो आपको सुनाने जा रहा हूं। सच बताओ मेरी मां, आपके बच्चे में आपकी हिस्सेदारी कितने परसेंट है? आप बताओ। हरी मैया कितने परसेंट आपकी हिस्सेदारी है? 50 आपकी, 50 पति की, 50-50 ऐसी है? अच्छा ये बताओ मैया, आप लोग कहते हो ये बेटा मेरा है, पर सच बताना, बेटे का एक भी रोमा आपने लगाया हो तो बताओ, एक भी रोम आपने लगाया है? भाई आपके बेटे की आंख किसने लगाई? भगवान ने। कान किसने लगाए? पांव किसने दिए? पूरे शरीर की रचना किसने की? आपने कुछ बनाया? आपने बनाया? आपने मैया केवल अपना पेट दिया है 9 महीने के लिए, जगह दी है। पिता के द्वारा एक छोटा सा प्रयास हुआ, स्त्री गर्भवती होती है, पिता के तेज की कुछ बूंदें स्त्री के गर्भ में स्थापित हो जाती हैं। 1% हिस्सेदारी पिता की, 2% हिस्सेदारी मां की, बाकी 97% हिस्सेदारी भगवान की ही होती है, हर बच्चे में, हर बेटे में, हर बेटी में। ये बात सही है कि गलत है? क्यों भैया, आपके बेटे में आपकी हिस्सेदारी ज्यादा है कि ईश्वर की? बोलो सही क्या है ना? लेकिन आप क्या दावा करते हैं? मेरा है। जबकि सच्चाई ये है कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, और हम दावा करते हैं कि बेटा मेरा है। हाँ, हम बेटे को पढ़ाएं लिखाएं योग्य बनाएं, पर हम ये क्यों कहें कि ये मेरा है? हम संसार के किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को ये क्यों कहें कि मेरा है? हम ये कहें कि प्रभु सब आपका है, मेरा कुछ है तो केवल भगवान मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इनके सिवा कोई मेरा है तो आप बताओ मैया, भगवान के सिवा आपका कुछ है मेरी माँ? लेकिन बस हम भगवान को अपना ना मानकर सबको अपना मानते रहते हैं। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। बात समझ में नहीं आई? नहीं आई? आगे? अच्छा सुनो, एक बार भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा ने ऊखल से बांध दिया, और जब बांधा ना तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कितने अंगुल रस्सी कम पड़ गई? जोर से। 2 अंगुल। जगत के पालनहार को बांधने चली है मां यशोदा, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। राजा परीक्षित जी ने पूछ लिया कि मां यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है कि जगत के पालनहार की मां बनने का और उन्हें बांधने का मौका मिला? आपको पता है मां यशोदा का पुण्य क्या है? यशोदा मां ने कौन से पुण्य किए? कहा ना, तूने कौन से पुण्य किए मैया? हे मां, आपने कौन से पुण्य किए कि जगत के पालनहार को गोद में खिलाने का मौका मिला? यशोदा मैया ने कौन से पुण्य किए? यशोदा मैया पिछले जन्म में जानते हो क्या थी? यशोदा मैया पिछले जन्म में धरा नाम की एक स्त्री थी। कौन थी? धरा। जंगल में लकड़ियां समेटती, बीनती और लकड़ियां बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता उससे साधु संतों की सेवा करती। एक बार क्या हुआ कि माता यशोदा के यहाँ माता धरा के पास भगवान स्वयं परीक्षा लेने के लिए आ गए।
कि मैं देखूं तो सही कि धरा की सेवा, साधु सेवा सच्ची है, असली है कि नकली है। तो भगवान पहुंच गए, मैया भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दे दो। मैया बोली कि बाबा बैठो, प्रसाद पाओ, आप जरा स्नान करो, मैं आपकी तैयारी करती हूँ भोजन की। मैया यशोदा, मैया धरा के पास उस दिन ना अन्न का एक दाना नहीं था। साधु लोग आ गए हैं, साधु बैठे हैं, और माता धरा के पास अन्न का एक दाना नहीं है, क्योंकि वो संतों को भोजन करा चुकी। एक मंडली आई, संतों ने भोजन किया और चले गए, और माता धरा ने बर्तन धुल के रख दिए। तब दूसरे मंडली में भगवान नारायण ही परीक्षा लेने आ गए, और माता धरा से बोले भिक्षाम देही। माता बोली आप बैठो, मैं व्यवस्था करती हूँ। माता धरा गांव में किसी सेठ के पास गई, भैया हमारे घर संत आ गए हैं अचानक, पैसे हैं नहीं, अन्न का दाना नहीं है, आप थोड़ा सा हमें पैसे उधार दे दो, हम जल्दी से आपका चुका देंगी, संत भोजन कर लें। वो व्यक्ति बोला कि कुछ गिरवी रखो। माता बोली मैं गिरवी क्या रखूं, कुछ नहीं है, मैं 15 दिन में तुम्हारा पैसा चुका दूंगी। उसने कहा मैं उधार तो नहीं दूंगा। माता धरा बोली कैसे दोगे भैया। धरा माता बड़ी सुंदर थी, उस आदमी की धरा माँ को देख करना नियत बिगड़ गई। वो आदमी बोला धरा से, माता धरा से कि यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें धन दे देंगी। माता धरा समझ गई कि इसकी नियत खोटी है, यदि मैं इसे अपने स्तन नहीं देती तो मेरे द्वार से साधु संत भूखे चले जाएंगे, और ये मुझसे मांग क्या रहा है, चमड़ा। माता धरा ने कहा तुझे क्या चाहिए, स्पष्ट बोल। बोले तुम्हारे स्तन चाहिए। माता धरा बोली ठीक है। माता धरा ने विचार किया कि ये शरीर का चमड़ा मांग रहा है और मेरे द्वार पर संतों को भोजन कराना है, नहीं देती तो साधु भूखा जाता है। माता धरा ने कहा ठीक है। चाकू पड़ी थी, माता धरा ने चाकू उठाई, फिर पूछा तुझे मेरे स्तन ही चाहिए ना। हाँ हाँ स्तन चाहिए। उसकी नियत गलत थी, वो गलत तरीके से चाहता था, और माता धरा ने कहा स्तन चाहिए, ले। माता ने स्तनों को चाकू से काट दिया, और चाकू से काट कर अपने स्तनों को उसके हाथों में रख दिया, ये ले। वो आदमी अवाक रह गया। माता धरा ने कहा मेरे द्वार पर संत खड़े हैं, पैसे दे दो कुछ। उसने पैसे दिए, माता धरा ने पैसे लिए, बाजार से सामान खरीदा, संतों को भोजन परोसा। तो माता धरा के शरीर से रक्त गिर रहा है, खून की धारा बह रही है। साधुओं ने पूछा कि माता ये धारा खून की कैसी। तब कहा कि महाराज आपके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी, आपको भोजन कराना था, और उसने मेरे से स्तन मांग लिए तो मैंने अपने स्तनों को काट करके दे दिए। तब भगवान नारायण वो साधु बनकर आए, भगवान प्रकट हो गए। माता साधु सेवा के लिए आपने स्तनों का दान किया, हम आपके ऋणी हो गए, अगले जन्म में आपका बेटा बनकर आपका दूध पी करके इस जन्म का ऋण चुकाने आएंगे। वही धरा यशोदा बनती हैं, और वही नारायण यशोदा की गोद में कृष्ण बनकर आज कृष्ण कन्हैया बनकर माता का दूध पीते हैं। बस हम आपको ये बात केवल इसलिए बता रहे हैं कि इस धरती पर, इस संसार में ईश्वर को पाने का केवल एक ही उपाय है, सेवा, शरणागति। इसलिए जो है वो मेरा ना मानकर भगवान का मानकर आत्मसमर्पण कर दीजिए, है ना, समर्पण कर दीजिए। अच्छा बताओ इस धरती का, इस संसार का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है मैया, बताओ आप, इस संसार का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? क्या जान लेना ज्ञान है? ज्ञानी किसे कहते हैं? इंग्लिश जान लेने को ज्ञान कहते हैं, हिंदी को जान लेने को ज्ञान कहते हैं, अन्य भाषाओं को जान लेना ज्ञान है, वेद पुराण जान लेना ज्ञान है, पैसा कमा लेना ज्ञान है। आपके हिसाब से ज्ञान क्या, आपके हिसाब से ज्ञानी कौन? क्यों भैया सफेद शर्ट वाले बताओ, ज्ञानी किसे कहते हैं? आप बताओ ज्ञानी किसे कहते हैं, बताओ। हाँ, आप ज्ञानी हो कि नहीं हो? इस धरती में ऐसा कोई नहीं है जो ज्ञानी ना हो, सबको ज्ञान है या नहीं? किसी को बिजनेस का ज्ञान है, किसी को किसानी का ज्ञान है, किसी को पैसा कमाने का ज्ञान है, किसी को राजनीति का ज्ञान है। तो ज्ञान तो सबके पास अपना अपना क्षेत्र का है ही सबके पास। पर जो मूल ज्ञानी हैं, आप ज्ञानी किसे मानते हैं? चश्मा वाले भैया, आप जिनसे बात कर रहे थे वो भैया बताएंगे। चश्मा वाले भैया, हाँ, ज्ञानी कौन है आपके हिसाब से? आप किसे ज्ञानी मानते हो? हैं? आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान जरा बोध कराइए। हैं? मैं शरीर नहीं हूं, तो ये कॉपी में लिखना है? हैं? तो आप जान गए। मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो मेरी माँ, आप कितने लोगों को ज्ञानी बनना है? एक लाइन ये भैया बता रहे हैं, आत्मज्ञान, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। आत्मज्ञान जिसे हो जाए वही ज्ञानी है। लेकिन वो आत्मज्ञान है क्या? ये आप पूछिए किसी से, क्या है वो आत्मज्ञान, तो बता पाना बहुत कठिन हो जाएगा।
कुछ लोग कहते हैं आत्मा को जान लेना आत्मज्ञान है। आत्मा को जान लेना, आत्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उस ईश्वर के अंश को आप तब तक नहीं जान सकते जब तक परमात्मा स्वयं ना जनाना चाहे। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ज्ञानी किसे कहते हैं? आप कहो तो ये दास बताए। बताऊं? कितने लोग चाहते हैं कि दास अनिरुद्ध बताए? सुनिए, आज तक जितना मुझे समझ आया वो आपको हम बता रहे हैं, आप समझिएगा। मुझे लगता है मेरी मां, आत्मज्ञान क्या है? आप जितने लोग यहां बैठे हैं सब आत्मज्ञानी हो सकते हैं, सब ज्ञान को जान सकते हैं, सब ज्ञान को धारण कर सकते हैं। बहुत सावधान हो जाइएगा। अब मैं आपको वो बात बता रहा हूं जिससे आप आत्मज्ञानी होने के एक कदम और करीब होंगे। लेकिन ये बातें केवल सुनने और कहने की नहीं है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। कितने लोगों को पता है झूठ बोलना पाप है? जिसको पता है हाथ उठाए। झूठ बोलना पाप है। क्या आप लोगों ने झूठ बोलना छोड़ दिया? जान लिया कि झूठ बोलना पाप है, पर माने नहीं, चले नहीं उस ज्ञान पर। तो वो ज्ञान होने से होना क्या है? आपके पास ज्ञान तो है, पर आपने ज्ञान को चरितार्थ नहीं किया, ज्ञान को धारण नहीं किया, ज्ञान पर चले नहीं, तो ज्ञान होने से फायदा क्या? ज्ञानी कौन है? एक लाइन में समझिएगा। जिस व्यक्ति को, मेरे साथ दोहराइए ये लाइन, बोलो, जिस व्यक्ति को, जोर से, जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। सच बताओ, आपका भगवान के सिवा कोई है? भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। ये जान लेना, ये मान लेना, इसे जानकर इसे मान लो, उतार लो और विश्वास कर लो कि ईश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं। इस बात पर अमल कर लेना ही आत्मज्ञान है। वो व्यक्ति आत्मज्ञानी है जो ये मान लेता है कि मेरा ईश्वर के सिवा। अच्छा बताओ, जब द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी, उस सभा में द्रौपदी के 5 पति बैठे थे कि नहीं? इस धरती के सबसे बड़े योद्धा थे कि नहीं? इस धरती की सबसे बड़ी न्याय की सभा थी कि नहीं? भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा थे कि नहीं? गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान दिग्गज थे कि नहीं? लेकिन इन सबके होते हुए क्या द्रौपदी की रक्षा करने में कोई बोली? द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। द्रौपदी ने सबको बुलाया, क्या क्या कहा? गुरु द्रोण बोलो, पिता बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। 5 पति आज बैठे सभा में, 5 पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। द्रौपदी ने सबको बुलाया और जब सबको बुलाकर थक गई, सबको बुलाया कि नहीं? अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ, गुरु द्रोणाचार्य पितामह भी। सच बताओ मेरी माँ, द्रौपदी ने जब पुकारा, जगत ने सुना कि जगन्नाथ ने सुना? बोलो, जगत ना सुनेगा मेरी माँ, कितना भी पुकारो। ये दुनिया अपने मतलब का सुनती है, दुनिया अपने मतलब का सुनती है। जितना उसके मतलब का है उतना सुन लेगी, मतलब का नहीं है छोड़ देगी। दुनिया मतलब से देखती है। दुनिया को, जगत को पुकारोगे, पुकार कर कुछ ना पाओगे। द्रौपदी जगत को पुकार पुकार थक गई और जब जगन्नाथ को पुकारा तो दौड़ पड़े जगन्नाथ। द्रौपदी ने जब पुकारा, द्रौपदी ने कहा, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाऊंगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। जब द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु अब कोई नहीं है मेरा आपके सिवा, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठी हूँ। जमाने की तरफ देखो
हमें कैसे बचाओगे। प्रभु हमें कैसे बचाओगे आप बताओ, जैसा आपका मन हो। अब तो हमारी लाज जाए या रहे? अब जाए ना लाज हमारी, अब जाएगी लाज। बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे? जोर से भैया, भैया आप लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे? जोर से, जोर से, जोर से। मरेंगे। चलो बताओ, मृत्यु किसकी होती है? भैया, आंसू भैया सुनिएगा, मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु किसकी होती है? किसकी? शरीर की। किसकी मृत्यु होती है मेरी मां? आत्मा की कि शरीर की? आत्मा कभी नहीं मरती। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा कभी नहीं मरती। और शरीर की क्या होती है? जोर से। शरीर की मृत्यु होती है। कितने लोग मानते हैं शरीर मरता है? अच्छा एक बात बताओ, शरीर कितनी चीजों से मिलकर बनता है? 5। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अच्छा एक बात बताओ, जब आप चिता पर जलते हो तो अग्नि तत्व कहां चला जाता है? अग्नि में मिल जाता है। आपका जल तत्व कहां चला जाता है? जल में मिल जाता है। पृथ्वी तत्व कहां जाता है? पृथ्वी में। वायु तत्व वायु में। आकाश तत्व आकाश में। क्यों भैया? 5 तत्वों से बना शरीर 5 में मिलता है कि नहीं? उत्तर हाँ या ना? जब 5 से बना शरीर 5 में मिल गया तो सवाल फिर खड़ा है, मरा कौन? मरा कौन भैया? गुलाबी मैया, कौन मरा मेरी मां? ओ मेरी मां, यहां वहां ना देखो मेरी मां, सीधा यहां देखो। कौन मरा? शरीर तो 5 चीजों से बना। सोने से बनी अंगूठी हमने भट्टे पे डाल दी, सोनार को दे दी, पिघला दिया, तो अंगूठी नहीं रही पर सोना रहा। रहा कि नहीं? घड़ा टूट गया तो घड़ा टूटा कि माटी टूटी? आप कहते हो मर गया। मरा कौन? शरीर 5 चीजों से मिलकर बना था। सपने में काशी कौन गया? सपने में वृंदावन कौन गया? वो जो सपने का शरीर था उस शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर है वो? जब आपकी मृत्यु होती है तो ये शरीर चिता पे जल जाता है। यमदूत उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ करके यमपुरी ले जाते हैं, यमराज के सामने खड़ा करते हैं, और जो व्यक्ति पाप पुण्य करता है उसके पाप पुण्य के अनुसार उसे दंड दिया जाता है। किस शरीर को? सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म शरीर कौन सा है? वही सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न का दृष्टा है। क्या है स्वप्न का? वही सूक्ष्म शरीर स्वप्न देखता है, और वही शरीर को यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं और वही स्वर्ग नरक का भोक्ता बनता है। अच्छा आप लोग बताओ, आपने जीवन में पाप ज्यादा किए कि पुण्य ज्यादा किए? क्या ज्यादा है? पाप। तो पाप भोगने के लिए आपको नरक जाना पड़ेगा, 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं पाप ना किया करो, पाप ना किया करो। मैया, हाँ मैया जी।